भोपाल के बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो उनमें से एक आता है मनुआन टेकरी, जहां पे लोग सुबह का सनराइज देखने जाते हैं और रात को सनसेट देखने जाते हैं, जिसकी पहाड़ी पे है जैन मंदिर। उस जैन मंदिर के नाम पे ही इस पहाड़ी का नाम मनुआन टेकरी रखा है। पर क्या तुम्हें इसकी हिस्ट्री मालूम है? नहीं मालूम? तो चलो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये बात है आज से बहुत सालों पुरानी। तो परमाल वंश के राजा भोज के दरबार में एक हंसाने वाला विद्वान हुआ करता था और इस विद्वान का नाम हुआ करता था मंतुकाचार्य। इनके वचनों में तो हास्य था मगर इनकी आत्मा के अंदर अशांति। मंतुकाचार्य ने राजाओं को बहुत हंसाया परंतु अपने मन की पीड़ा किसी को न बताई। एक दिन क्या हुआ, उसने अपने चुटकुलों के अंदर जीवन की नश्वरता का संकेत दिया मगर मंतुकाचार्य की आंखों से आंसू बह चले। तो फिर राजा ने पूछा, राजा बोलते हैं कि क्या हुआ? मंतुकाचार्य ने बोला कि अब शब्द बोझ बनने लगे हैं, मुझे मौन चाहिए, ज्ञान चाहिए, आत्मा की शांति चाहिए। और मंतुकाचार्य ने उसी दिन सब कुछ त्याग कर जैन दीक्षा ले ली। उन्होंने एक सुनसान पहाड़ी पर अपनी साधना शुरू करी और उन्होंने उस पहाड़ी पर अहिंसा और मौन को अपना मार्ग बना लिया। वहाँ उसके चरण पड़े, आज वहाँ पे शिलाएं हैं। वहाँ उसकी दृष्टि आत्मा में गई तो आज वहाँ ध्यान है। अब लोग उसे मंतुकाचार्य नहीं बल्कि मनुहान कह के पुकारते हैं, जिसने अपने मन को बांध लिया हो। अब वही मनुहान इस टेकरी के बारे में कहते हैं कि हे साधक, जैसे ये टेकरी नगर से ऊपर उठी है वैसे ही तू भी अपनी आत्मा को लोभ, मोह और क्रोध से ऊपर उठा। संसार क्षण भंगुर है, इसका आकर्षण माया जाल है। सच्चा तीर्थ तो भीतर है जहाँ आत्मा विश्रांत होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का पथ है। इन्हीं रत्नों से आत्मा का श्रृंगार कर और अहिंसा, क्षमा और संयम को जीवन बना। जैसे तीर्थंकरों के चरण चिन्ह इस शिखर पर अमर है वैसे ही तेरे पुण्य कर्म भी चिरकाल तक गूंजे। और उसी टेकरी पे फिर एक जैन मंदिर बनाया जिसको मनुहान को समर्पित किया गया और उसी जैन मंदिर के नाम से इस टेकरी का नाम मनुहान टेकरी रखा गया। वैसे तो मनुहान टेकरी का इतिहास 150 साल से भी पुराना है। जिस जैन मंदिर की मैंने बात करी वो बनाया गया था 20वीं शताब्दी और कहा जाता है कि यहाँ पे जो मंदिर बना है वहाँ पे पांडवों ने अपने निवासन के दौरान यहाँ पे शरण ली थी। तो क्या इस वीडियो को देखने के बाद आप मनुआन टेकरी जाओगे या मनुआन टेकरी घूमने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप कमेंट जरूर करना। और सुनो, सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, ठीक है।